नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बताना चाह रहा हूँ अपना रिव्यू, जो कि मैंने इस बुक को पढ़ने के बाद में इतने टाइम के बाद में आज मैं इसको वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि पहले मैंने सोचा इसको अच्छे से पढ़ते हैं, कुछ अगर अच्छी चीज़ें लगी तो हम अपने साथियों को वापस इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। साथियों, बुक है मिशन परिचयिका 2.0, जो कि एक अपने आप में थ्योरी वॉल्यूम रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या कुछ बुक है, इसका कंटेंट वगैरह, टेबल वगैरह मैंने सैम्पल पीडीएफ में डाली, बट फिर भी बता रहा हूँ वापस यहाँ पे। इसमें कुछ सबसे पहले रिवीजन के नोट्स हैं, जिसके अंदर एम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, टेबुलेशन के साथ में बताया गया, टेबल्स बताई गई है, इमेजेस बताई गई है, क्लिनिकल इमेज हो गई, गायनेकोलॉजिकल इमेज हो गई, प्रोसीजरल जो भी इमेज होगी वो अपनी। उसके बाद में जो पीएनआर रिलेटेड क्वेश्चन अपना आते हैं एम्स के अंदर कि भाई क्या प्राइमरी नर्सिंग रोल रहता है, वो भी इसके अंदर दिया गया है। बाद में बात करूँ मैं इसमें फंडामेंटल नर्सिंग के अंदर भी, इसमें जैसे देखिए अपनी मेन ड्रग पूछता है डोपामीन, डोबेटामाइन, तो इसने सारी ड्रग्स दे दी कि भाई अब जो एक एम्स कहीं से भी पूछे छूटने वाला कुछ भी नहीं है। ट्रायज सिस्टम बार बार एम्स पूछता है, इन्होंने दे दिया। ATLS की गाइडलाइन बार बार, जैसे इस बार भी पूछी थी, हर बार पूछता है, इन्होंने वो भी दे दी। सारी चीज़ें इन्होंने दे दी, अपने आप में छोड़ी कुछ भी नहीं है। लेकिन चलो मैं मेरा रिव्यू बता देता हूँ भाई, बुक को पढ़ने के बाद मुझे कैसे लगा, क्या कुछ पढ़ा मैंने। ये सारी PDF वगैरह तो आप आराम से देखते रहना, इतने सारे टॉपिक है इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया वीडियो में। ये सारे टॉपिक्स है इसमें। ये देखिए यस इमेज बेस्ड जैसी हैं, आपको पता ही है एम्स के अंदर जैसे इमेज बेस के 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब इमेज बेस क्या उसके बारे में कुछ पूछ भी लें, तो नीचे लिखा हुआ सारा कि यूज़ भी इसका क्या कुछ है। चलो बता देता भाई मैंने क्या शुरू की। मैंने शुरू की पीडियाट्रिक नर्सिंग, और अपना एक टारगेट के साथ। वैसे देखो साथ ही मैं बता देता हूँ, मेरे जो है कोचिंगों के माध्यम से मुझे पास आउट हुए अभी लगभग 1 साल हो गया है। तो मैंने एग्ज़ाम भी काफ़ी दिए हैं, बस जनरल कैटेगरी की वजह से पॉइंट का मामला रह रहा है हर बार। तो खैर किसी दिन आपका साथ रहा तो अब मैंने यहाँ पे पीडियाट्रिक मेरा पढ़ी हुई, फिर बट इस बुक को पढ़ने के लिए मैंने टारगेट भी बना लिया। मैंने कहा 15 दिन के अंदर, क्योंकि 2-3 सब्जेक्ट साथ साथ में पढ़ेंगे तो 15 दिन आराम से इसको धीरे धीरे देंगे। इसमें पर डे अपने को 4.5 पेज पढ़ने, और 9 अक्टूबर से मैंने इसकी स्टार्टिंग करी थी, और आज मैं आपका रिव्यू के लिए इसका वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा ना, जो चीज़ें हैं, जैसे देखो डेवलपमेंट में फिजियो फंक्शनल मैच्योरेशन, ये बहुत कम जगह पे लिखा हुआ है, जबकि एक बार क्वेश्चन 2-3 बार बन चुका है इसका। और रियलिटी बुक बात ये है कि ये अपने आप में बुक है ही नहीं। जैसे सर आप कहोगे बुक नहीं है तो क्या है, ये बुक नहीं है, ये अपने आप में खुद एक 1 लाइनर रिविजन नोट्स है। तो ये रिवीजन के नोट्स है, ये खुद अपने आप में नोट्स बने हुए हैं। तो आप जैसे नोट्स बनाते हो ना, अब आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स ही हैं। जैसे देखो मैंने सोचा इंपॉर्टेंट लिखूंगा, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए तो क्या ही करूँ फिर मैं। ग्रोथ की डेफिनेशन, जो मेन पॉइंट है वो इसके अंदर देखो अलग कलर सोर्स बताए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में चले यहाँ पे सेपेलोकॉर्डल होती है, वो प्रोक्सिमल डिस्टल होती है, और ये भी देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था यहाँ पे इन्फेंसी एंड प्यूबर्टी वाला। तो जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे जैसे काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी कि भाई हाँ फ्लूइड इतना होता है, ICF PCF का इन्होंने ही बताया था, और जबकि स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह, मतलब जितने भी क्वेश्चन इस बुक को पढ़ने के बाद में फिर ये नहीं होगा कि आपको कुछ छोटी मोटी बुक और MCQ वाली है जो पढ़नी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे विटामिन के का क्वेश्चन देखो हर बार आता है, इन्होंने इतने डिटेल के साथ में दे दिया। ये चीज़ तो मैंने आज इस बुक में पहली बार ही पढ़ी थी। जो इंपॉर्टेंट लगी है ना वो मैंने पहली बार पढ़ी थी। जैसे वो तो ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो अपने को पता है विटामिन के की डोज जो है 1 mg देते हैं, है ना। बट इन्होंने ये भी साथ में लिखा कि अगर एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी है तो उसमें 0.5 mg की चलती है। और अगर एक मदर मना कर दे कि भाई मुझे विटामिन के की जो डोज है, आपको पता है ये वास्टस लेटरलिस पे लगती है छोटे बच्चों में, तो ये अगर मदर मना करे कि नहीं लगाने तो उसको 2 mg जो है आप ओरली भी दे सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे अच्छी लगी कि भाई 2 mg ओरल डोज हो विटामिन के, और उसके 5 से 7 दिन बाद में फिर से एक बार 2 mg। और मतलब प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन, जैसे कि देखो रूटीन नर्सिंग केयर ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ, तो इसमें पूरा प्रायोरिटी के साथ बताया हुआ है। ये भी चीज़ अच्छी बताई इन्होंने कि भाई सक्शन करने का तरीका जब होता है, जब माउथ में और नोज में फुल ऑफ सिक्रेशंस हो जाए तो सक्शन किया जाता है, वरना तो आपको अगर ग्रंटिंग और रिट्रैक्शन बेबी में साउंड आए तो आपको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन अप्लाई करना। बहुत मतलब बुक अच्छी ठीक है, मेरे रिव्यू के अकॉर्डिंग तो भाई मुझे अच्छी लगी। उसके बाद में देखो यहाँ पे भी मुझे एक क्वेश्चन नया और देखने को मिला था। देखो एक चीज़, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, एक चीज़ 5 बार लिखी हुई है इस बुक में, ये समझ लीजिए। जैसे कि वहाँ पे पढ़ा पॉजिटिव का, यहाँ पे वापस दे दिया, इसके 2-4 पेज बाद में वापस याद रखने के लिए कि भाई बच्चा कहीं भूल ना जाए। तो बहुत जस्ट वेल एंड गुड बुक है। और ये भी क्वेश्चन ठीक था कि भाई सबसे पहले अपन BOH देते हैं, BCG और OPV और हेपेटाइटिस B, लेकिन इनमें भी सबसे पहले प्रायोरिटी पूछे तो फिर हेपेटाइटिस B की जाएगी।
और उसके बाद इमेज बेस्ड क्वेश्चन तो हर अपने, जैसे कि देखो येलो कलर का है, सीधा सा बात है, येलो अगर पाइप वगैरह चल रही है तो ये सेंट्रल सक्शन सप्लाई है, और सक्शन की इमेज इस बार एम्स ने पूछी भी थी, है ना। तो असेप्टो सीरीज वगैरह सारी इन्होंने इस बुक के अंदर दी। जैसे फिर देखो ये भी मुझे चीज़ अच्छी इस बुक की लगी थी कि अम्लाइकल कोड कटिंग, तो अम्लाइकल सीजर बताई इन्होंने अलग से पिक के साथ में। और ये अम्लाइकल सीजर आपको पता ही है, जो ये है ना अम्लाइकल कोड को कटिंग वाली, ये पता नहीं कितनी बार एम्स ने पूछा था, है ना। और जैसे शिवराज जी का डायलॉग है हमारे कि भाई सुपारी काटने वाली, तो सुपारी काटने वाली बात है। तो कोचर फोर्स है, ये कोड क्लैंप वाला, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। और फिर इन्होंने अच्छी चीज़ें यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई अम्लाइकल कोड को 2 सेंटीमीटर पे पहला क्लैंप, 5 सेंटीमीटर पे दूसरा क्लैंप, और 3.5 सेंटीमीटर पे हम जो है कट वगैरह करते हैं। और अगर कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केस है तो उसमें कितना करते हैं, 10 सेंटीमीटर पे क्लैंप लगा देते हैं। बहुत मतलब कुछ, मतलब मैं कह सकता हूँ मेरी तरफ से इसको। तो ये चीज़ें हैं साथियों। अब अगर आपको इस प्रकार से ऐसा कुछ लगता होगा कि भाई अगर ये नवीन पारिक अपने कोई प्रमोशन के लिए या फिर उसको कुछ बहुत ज़्यादा इसमें बुक वालों से या कुछ बेनिफिट मिल रहा हो, तो ऐसा कभी नहीं है, मैंने पहले भी बताया था आपको। अब जो बुक आपके सामने है, पेज आपके सामने है, आपने अलग अलग बुक देखी होगी, आपने टारगेट हाई की थ्योरी देखी होगी, आपने और किसी बुक की थ्योरी देखी होगी, है ना। लेकिन अब यहाँ पे देखो ना, मतलब जैसे मैंने अबगार स्कोर का सोचा, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भाई, सारी चीज़ें देखो लगभग लगभग सारी इंपॉर्टेंट दिख रही है। मुझे यहाँ पता चला कि वापस जब अबगार के अंदर इंपॉर्टेंट हार्ट रेट क्यों होती है। हाँ, इतने दिन हम ये पढ़ते थे कि अबगार के जो अंदर है वो इंपॉर्टेंट हार्ट रेट होती है रेस्पिरेशन की कंपैरिजन में। यहाँ पता चला क्योंकि रेस्पिरेशन तो हम पहले ही चेक कर लेते हैं भाई, बर्थ के समय जब हम रबिंग वगैरह करते हैं, उसको ड्राइंग वगैरह करते हैं, उस समय रेस्पिरेशन चालू हो जाता है 6 सेकंड में, तो वहाँ पे हम रेस्पिरेशन चेक कर लेते हैं। इसलिए अबगार स्कोर जब 1 मिनट पे और 5 मिनट पे चेक करते हैं तो यहाँ पे हार्ट रेट को प्रायोरिटी मिल जाती है। तो बहुत अच्छी बुक है, बस आप बाकी देख सकते हैं सारी चीज़ें। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है जो समझते हैं नहीं इस बुक के प्राइस कितनी पड़ेगी यार, आपको कितनी पड़ेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट के साथ में मैं जुड़ा हुआ रहता हूँ। हाँ सर, हर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम आपके साथ में शेयर करते हैं, है ना, कि भाई ये चीज़ कर लो, ये चीज़ अच्छी है, ये फॉर्म निकला है, ये फॉर्म भर लो, इस फॉर्म के लिए हमें ये करना पड़ेगा, इस फॉर्म के लिए हमें, जैसे कि अभी RML का नहीं चल रहा था, हम RML के पीछे लगे हुए हैं। और हम ऐसे नहीं कि मैं अकेला लगा हूँ, बहुत सारे कोचिंग संस्थान है जो भी हमने उनको भी लगा रखा साथ साथ में। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मूर्खों की तरह, लेकिन नहीं कहना चाहता यार, क्योंकि हर कोचिंग वालों का सम्मान जरूरी है, वो इतनी हाई फाई में, मतलब पता नहीं 50,000, 40,000, 35,000 इतना पैसा खर्च कर रहे हैं उन जगह पे जा जा करके, और फिर तुम कौन से 9 की 13 कर लोगे, है ना। क्योंकि हर चीज़ आपने देखा होगा, इस बार एम्स का पेपर जो आया था, मेंस का पेपर भी क्यों ना कहूँ मैं, वो सिर्फ थ्योरी बेस था पेपर, और जिसका जनरल बेस क्लियर है ना उसका बेड़ा पार थे। और जिन्होंने बहुत ज़्यादा अलझ गए ना, वो कहते हैं ना कि ज़्यादा ही ज़्यादा चले गए ना, अति खराबी हो गई उनकी फिर, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे, और बेसिक क्वेश्चन गलत होते हैं, क्योंकि मेरा खुद के साथ हुआ है यार, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बेसिक क्वेश्चन के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, और जो कि आपकी सिर्फ थ्योरी से ही क्लियर हो सकता है ना। बड़ी चीज़ें तो बाद की बात होती है, इतना नहीं पूछते मेरे जितने भी, मैं जैसे यूपी यूएमएस के अंदर मैं रहा था, तो उसके अंदर हुआ क्या, अभी खैर वो 20 सीटों वाला तो अभी मामला है, लेकिन उसमें हुआ क्या था कि सिर्फ एक क्वेश्चन, जो कि मेरे 408 है उसमें, और उसके बाद हुआ क्या कि जो छोटे से क्वेश्चन होते हैं, जैसे PIH का क्वेश्चन पूछा था, जल्दी जल्दी में मैंने क्या कि वापस, नए नए थे हम और जल्दी जल्दी वापस रिवीजन किया नहीं, और पता नहीं अब तो खैर 1 साल हो गया, तो उसमें मैंने 24 आवर कर दिया, है ना, तो 48 घंटे करना था। तो कहने का मतलब है ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो आपको बहुत जो पीछे लेकर के चली जाती है। इसलिए अपनी जो ओ एक चीज़, एक क्वेश्चन गलत होना मतलब ये समझ लो आप कम से कम आपसे आगे 300 बच्चे आ गए, जब सीटें लिमिटेड होती है, 200 सीट होती है, फिर आपसे आगे 300 निकल जाएं एक क्वेश्चन की वजह से, इतनी सी गलती की वजह से, तो फिर सिलेक्शन कभी हो नहीं सकता, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ बुक मैंने आपको बता दी। अगर आपको भी मार्केट में कोई ऐसी अच्छी बुक लगे कि भाई हाँ इससे अच्छी बुक है, तो बिल्कुल आप मुझे भेजना, मैं उसका प्रमोशन वीडियो बनाऊंगा, है ना। इसलिए मैं नहीं बना रहा कि भाई इस बुक से मुझे कुछ नहीं। अगर आपको लगती है कि मार्केट में इससे भी अच्छी और इससे इजी थ्योरी नोट्स बुक है, मैं बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, नोट की बात कर रहा हूँ। नोट्स हैं आपके लिए, खुद एक नोट्स है। देखो ना, जब मैंने लाइन खींची तो मैं खुद सोच रहा था कि जब प्रोसीजर में पढ़ रहा था, मैंने कहा इस प्रोसीजर में कौन सी लाइन छोड़ो, कोई छूटने जैसी है ही नहीं, क्योंकि सारे नोट्स की तरह ही 8-8 9 लाइन के साथ में टॉपिक बताया गया है। तो ठीक है,
देख लीजिएगा और जिन बच्चों को ऐसी बुक परचेज़ करनी है, और जो ऐसे भी बच्चे हैं, मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ कि जो ऐसे भी बच्चे हैं जो परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, अपने एक बार जो है मैं 2-3 चीज़ें उनसे डॉक्यूमेंट मांगूंगा, मुझे भेज देना और मैं आपको ये बुक दिलवा दूंगा, ठीक है। ये भी मैं उनसे कह रहा हूँ। और जो बच्चे सक्षम हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, वो खुद ले पा रहे हैं, तो जितनी बोल रहे हैं शायद 1200 कुछ समथिंग प्राइस है, आप मेरा एक कोड लगा देना अगर ऑनलाइन खरीदते हो तो, नवीन05, सॉरी स्वास्तिक05 लगाना, स्वास्तिक05 कोड अप्लाई कर देना, आपको उसमें कुछ डिस्काउंट मिल जाएंगे। और भी कोई कुछ है तो मुझे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। नीचे कमेंट छोड़ देना, मैं उसका जो है आपसे मैं संपर्क कर लूँगा। लेकिन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो नहीं ले पा रहा है, एक बार बता देना, मैं उन 2-3 डॉक्यूमेंट लेके उनको भी मैं करवा दूँगा, ठीक है भाई। चलो, थैंक यू।